मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं जो कानून से ऊपर है, कि वो यानी इस मुल्क का कानून को अप्लाई नहीं करता? क्या ये हमारे आइन के अंदर ये इजाजत देता है? और ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये 3 लोग मुलव्वस हैं, और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है। लेकिन ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है, मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर एफआईआर करवाना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है कि आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना है तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये एफआईआर काटे। तो मेरा सारा ये जो हकीकी आजादी का जो मार्च और ये जो 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक चलाई थी, इसका मकसद क्या है? बॉटम लाइन एक है इसकी कि कभी माशरा ना आजाद होता है ना खुशहाल होता है जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। और कानून की हुक्मरानी का मतलब सारे लोग कानून के नीचे जो हर मजहब माशरे में होते हैं। मुझे एक बड़ी हैरत हुई कि DGISPR ने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या देते हैं वो कि क्योंकि इमरान खान ने एक फौज के एक फर्द के ऊपर, एक ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगाया, सारी फौज बदनाम हो रही है। यानी ये मुझे जरा हैरत है कि क्या इसके ऊपर डीजी साहब आपने कोई तवज्जो दी? आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कि मैं अगर एक जज के ऊपर कहूं कि ये जज 2 नंबर है, इसका मतलब सारी जुडिशरी 2 नंबर है। अगर वो कोई कहे कि पीटीआई के अंदर एक कोई करप्ट आदमी है तो मैं कहूं तुमने सारी पीटीआई को करप्ट कह दिया। ये कोई, इसमें कोई लॉजिक है? आपके कोर्ट मार्शल क्यों होता है? क्योंकि कोई गलती करता है ऑफिसर तो कोर्ट मार्शल है। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि मुझे यकीन है कि इन तीनों लोगों ने इस पर पूरी साजिश के तहत ये किया, तो ये मेरा राइट है। और मैं कोई एक आम शहरी भी से इसलिए फर्क हूं क्योंकि मैं सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं। और मैं अगर ये एफआईआर के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, तो मैं आप सवाल पूछता हूं कि बाकी कौम का क्या करती होगी, आम आदमी इस मुल्क में क्या करता होगा? मुझे ये बताएं कि ये तो मैं जो सारी मेरी जो 26 साल पहले तहरीक इंसाफ फॉर्म की थी, वो फिर साबित हो गया कि यहां तो सिर्फ ताकतवर जो है वो कानून से ऊपर और वो सारा कुछ है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता यहां। और जब तक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता वो आजाद नहीं होता। तो वो कौम जिसमें इंसाफ नहीं, वो गुलाम रहती है, और गुलाम कौमों ऊपर परवाज नहीं कर सकती। ये मैं जितनी भी दुनिया की डेमोक्रेसी में देखो, ये तासुर कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह। पहला मेरा ये पॉइंट है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना। लेकिन मेरा पहला पॉइंट यह है कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी जब जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसीज है जिन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब हम कैसे एक इम्पार्शियल, एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके सरबराह वो बैठे हुए हों जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि ये 3 रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे इस मुल्क के अंदर एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन इसलिए कि मैं पहले भी ये पूरा इसका एक पैटर्न है। ये नहीं कि मैंने एकदम उठा के कह दिया कि ये फलाना इसमें इन्वॉल्व है। इसका एक पैटर्न है। पहले एक वीडियो निकलती है जिसमें मुझे ये बनाया जाता है कि मैं कोई मजहब की तौहीन कर रहा हूं। वो किधर से निकलती है वो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चलना चाहिए। वो कौन निकालता है?
वो फिर उसको कौन उठाता है? एक वो जर्नलिस्ट उठाता है जिसकी एफिलिएशन एक पार्टी से है, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगी। उसके बाद कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है? मरियम सफदर, मरियम वो औरंगजेब और जावेद लतीफ से, और वो मुझे कहते हैं कि मैंने मजहब की तौहीन की है और वो वीडियो दिखाते हैं। उसके ऊपर इनके ऊपर हम एफआईआर कटवाते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इन्होंने अब इसको इस्तेमाल करके वही सलमान तासीर टाइप कत्ल करवाना है मेरा। इन दोनों के ऊपर हम फिर एफआईआर, इन तीनों के ऊपर एफआईआर बड़ी मुश्किलों से कटती है। उसके बाद मैं पब्लिक में जाके जलसों में और इंटरव्यूज में बताता हूं कि इनकी साजिश क्या है, इन्होंने किस तरह इस्तेमाल करना है ये एक दीनी इंतहा पसंद, और जी उसने जुनून में आके मार दिया क्योंकि मैंने मजहब की तौहीन की। कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और फिर क्या होता है, जब मेरे ऊपर ये वारदात होती है, आप सिर्फ उसके बाद देख लें कि उसके बाद होता क्या है। कौन से लोग थे जो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं? अभी एफआईआर ही नहीं कटी, अभी शुरू ही हुई है बात अभी, और एकदम स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाती है कि जी इमरान ने किसी मजहब की तौहीन की है। मेरे सामने ये सारे हैं कि जरा देखें, वो लोग जो कि हमारे यानी दूसरी पार्टी से एफिलिएशंस हैं, वो एकदम उनकी ट्वीट्स आनी शुरू हो जाती हैं। यानी अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और वो सारे यही कहते हैं कि एक इंतहा पसंद ने किया है। एक 6:01 पे एक ट्वीट आती है, वो जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर ये सारी कैंपेन शुरू करता है मजहब की तौहीन, वकार से थी। वो 6:02 पे उसकी मुर्तजा सलंगी की 2 मिनट पे ट्वीट आती है। हामिद मीर की 6:03 पे आती है। जियो न्यूज की 6:04 पे आती है। समा 6 बजे उसकी भी 6:04। उसके बाद ये होता कैसे है? वो लोग जो एकदम रिएक्ट करते हैं, जो कि एक स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे हैं, नहीं उसके अलावा क्या होता है? वो कैसे होता है कि गवर्नमेंट हमारी, पुलिस हमारी, लेकिन उसका इंटरव्यू करवा के और वो लीक किया जाता है। वो जो बंदूक चलाने वाला है, एकदम उसका इंटरव्यू लीक किया जाता है। कौन? पुलिस। हम पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें पीछे से प्रेशर था। आईजी, वो आईजी से पूछा जी आप बताइए कैसे ये लीक हुई? वो कहता जी हैक हो गई। एक के बाद दूसरा झूठ बोला जाता है। कौन लोग ये इंटरेस्टेड थे एकदम इसको बंद करवाने? वो जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पहले तो पता चलेगा कि बिल्डअप किसने किया और फिर किसने कवर अप करने की कोशिश की। तो जब आप ये हमें कहते हैं कि जुडिशल कमीशन, मैं कहता हूं इससे बेहतर चीज ही नहीं। लेकिन जुडिशल कमीशन जो सबसे पहले काम उनको करना चाहिए कि जो लोग एक्यूज्ड हैं इसके अंदर, वो कैसे उन पोजीशंस पे बैठेंगे जिधर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। नंबर 2, मैं ये चाहता हूं कि जुडिशल कमीशन इंक्वायर करे अरशद शरीफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अरशद शरीफ को किससे खतरा था। अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि किससे अरशद शरीफ को खतरा है, उसके और सहाफियों को पता है। क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने पे, क्यों वो दुबई से आगे जाने पे मजबूर हुआ, इसके उसने बड़े लोगों को बताई हुई हैं चीजें कि कौन लोग मुलविस थे। इसके ऊपर भी जुडिशल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमीशन बनाई जाए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। तीसरी जो साइफर है, अब ये कंट्रोवर्सी चलती जा रही है। आके डीजीआई एसपीआर ने कहा जी यहां तो कोई साइफर का तो ड्रामा था। अगर ड्रामा था तो साइफर की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे? हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे, हमने तो ऑर्डर कर दी थी कमीशन फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करे। हमने तो स्पीकर ने भिजवा दी थी चीफ जस्टिस के पास, इन्वेस्टिगेट करें। तो अब सवाल यह है कि क्यों नहीं किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई?
क्यों डरे हुए इन्वेस्टिगेशन से? क्योंकि आप जो सारी बात बार बार कहते हैं कि जी हर किस्म की आती है कि जी ये तो आते रहते हैं ऐसे साइफर। मैं एक मुल्क दुनिया में नहीं जानता जिधर इस तरह का कोई साइफर आई जी एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। तो क्यों नहीं इसके ऊपर आगे बात की? जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि मुदाखलत हुई है और डिमार्च कर रही है, तो आईएसपीआर क्यों कह रहा है कि जी ये तो कोई ड्रामा हुआ है? तो चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा सीरियस चीज है। इसके ऊपर आपके पास साइफर आया हुआ है। ये मुल्क के अंदर हो सकता है कि ये ना साजिश हो जो ये कहते हैं, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि मुदाखलत थी या साजिश थी? और चौथी, जो मैं समझता हूं कि इस मुल्क की तारीख की सबसे शर्मनाक चीज हुई है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब और ये जुडिशल कमीशन बैठ के जरूर इंक्वायरी करें। पहले आजम खान स्वाति को जिस तरह उन्होंने पोते और पोतियों के सामने मारा, उसने हर फोरम पे ये बोला कि उसको पहले आके पकड़ के मारा सुबह के 3 बजे, फिर उसको एजेंसीज के, और उसने नाम लिया है इसका, ये डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल, इसका नाम लिया है कि इसने और उसके बाद आईएसआई को हैंडल किया जो इसके नीचे थी, और उसको नंगा करके मारा। और नंगा करके मार के उसको कह रहे थे कि ये बताओ ये इमरान खान से भी ये होगा, और जब उसको तकलीफ हो रही थी वो हंस रहे थे। एक ये शर्मनाक है कि पाकिस्तान के सेनेटर को एक उसने तनकीद कर दी। सारी दुनिया में जो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक की तरह एक कंपेयर होता है कि क्या है, किस तरह का मुल्क है कि एक सेनेटर को एक तनकीद के ऊपर किया, बाहर तो कोई नहीं अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो उससे भी शर्मनाक चीज है, जो सारी पाकिस्तानी कौम हिल गई है, वो है जो इन्होंने वीडियो भेजी है आजम स्वाति की बीवी को। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें। वही लोग जो कि वो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो कवर अप करने के लिए अब ये मेरा भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कवर अप कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो कोई जाली वीडियो है, जी वो कोई फेक वीडियो है। आजम स्वाति के पास ओरिजिनल वो आई हुई है, जिधर से वो भेजी गई है, जिस नंबर से भेजी गई है, उनके पास वो पूरी वो वीडियो है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है, और वो फेक नहीं है। और आजम स्वाति ने मुझे रात कॉल करके कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहां बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस, जुडिशल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई है। ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आजम स्वाति ने फैसला किया कि वो वहां बाहर धरना देगा, हमारे सारे पीटीआई के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे, वुकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा अगर यानी किधर गिरता जा रहा है, कि इस इंतहा के ऊपर पहुंच गए हैं लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देगी। इस इंतहा पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे कि मियां बीवी की वीडियो बना के इन्होंने उसकी बीवी को भेज दी। मैं समझता हूं कि ये एक हर मुल्क की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है। ये वो मोमेंट आ गया पाकिस्तान में। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निजाम है, उसकी पूरी एक क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अगर उसने अपनी इज्जत करवानी है पाकिस्तान में, तो उसको अब खड़ा होना पड़ेगा कमजोर के साथ, रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक यहां जो मर्जी कर लें, कि एक कोई ऑफिसर बैठा हुआ है आईएसआई का, वो इस तरह की नीच हरकतें करे और उसको हाथ भी ना कोई उसको कहे तो आईएसपीआर कह दे कि जी फौज की तौहीन कर दी है, उसको कुछ कहे तो जी मुल्क की सिक्योरिटी को कुछ हो गया, आपके ऊपर जी सेडिशन चार्ज लग जाएगा, इमरान खान के ऊपर गद्दारी लग जाएगी, जो मर्जी लगाना लगाएं। मैं ये डिमांड करता हूं कि इस कौम को जस्टिस चाहिए।
हम गुलाम नहीं हैं। हमें एक आजाद कौम बनाया गया था 1947 में। हमारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आजाद करवाया था अंग्रेज की गुलामी से। तब अंग्रेज ऊपर होता था कानून के, हम गुलाम होते थे। अब पाकिस्तान तो आजाद मुल्क बना हुआ है, हमारा आइन हमें आजादी देता है। क्यों नहीं हमारी अदालतें हमारी राइट्स को, हमारी आजादी को, हमारी डिग्निटी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही? और ये अगर आजम स्वाति से जो याद रखें, सेनेटर है पाकिस्तान का, एक कामयाब बिजनेसमैन जो कामयाब बाहर पैसे कमा के पाकिस्तान आया हुआ है, उससे ये हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि जनाब वहां वो ताकतवर हल्के हैं जो उनको कोई मुल्क का कानून ही नहीं हाथ लगा सकता, वो कोई गलती नहीं कर सकते। अगर फौज के अंदर इस तरह के लोग हैं और उनके ऊपर आप एक्शन लेते हैं, ये फौज की बेहतरी है। अगर आप अपने इदारों के अंदर कोई भी करप्ट या जराइम पेशा लोगों को निकालते हैं, आपके इदारे मजबूत होते हैं। अकाउंटेबिलिटी से सारी दुनिया जानती है कि जमहूरियत की कामयाबी इसलिए है कि जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी है। जो सारी बरतानिया की जमहूरियत जो हमने अपनाई हुई है, उसकी बुनियाद थी मैग्ना कार्टा में। मैग्ना कार्टा क्या थी कि ताकतवर को बादशाह के ऊपर भी कानून लागू करो, नहीं तो वो कानून के ऊपर था। तो वो सारी स्ट्रगल जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की होती हैं, वो रूल ऑफ लॉ की होती है कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहां ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही हैं कि यहां एक ऐसा कोई क्रिएट कर दिया खौफ का कि लोगों के जहनों में डाल दिया है कि जी ये लोग, ये तो बस इनको तो कुछ कहे ना, ये जो मर्जी करें ये कर सकते। पाकिस्तानी फौज मजबूत होगी जब उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी। पाकिस्तान की फौज कमजोर नहीं होगी, वो कमजोर इस तरह हो रही है जब इस तरह का आदमी हरकतें कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जुडिशियल कमीशन बने और ये चीजें जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स कहे टेक अप करें।